ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। पूरे साल कुल 24 एकादशियां मनाई जाती हैं। एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। अभी हम वैशाख माह के वरुथुनी एकादशी को मना रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इसकी कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे पुण्य मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वरुथुनी एकादशी है जो सौभाग्य और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर का फल मिलता है, जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने मात्र से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान, अन्न के दान से और अन्नदान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर का फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संसर्ग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मेरे जीवन की रक्षा करें। उनकी पुकार सुन प्रभु वहां प्रकट हो गए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया कि आप इस एकादशी को करें, वरुथनी एकादशी को करें। राजा ने प्रभु की बात मानकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उसने वाराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाले हो गए और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं, उन्हें वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा सुनकर पारण समय पर पारण करें और दान भी दें। रात्रि जागरण भी अनिवार्य है। इस दिन आप विष्णु के बहुत ही सरल मंत्रों का दिन भर जप कर सकते हैं। इसमें ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा और दान का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दौरान सत्यनारायण पूजा का भी विशेष फल मिलता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। यह पूजा वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी की जाती है। वैशाख माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में सूर्य से जुड़ी चीजें जैसे तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़ या लाल चंदन का दान करना चाहिए। इस महीने में जलपात्र, कुल्हड़, पंखे, चप्पलें, छाता, घी, फल, चीनी, चावल, नमक का दान भी बेहद शुभ माना गया है। वैशाख महीने के दौरान रोज सूर्योदय से पहले उठकर नहाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं और अपनी लंबी उम्र और पुण्य पाने के लिए भी आप सूर्य को अर्घ दें, जिससे आपके राशि में सूर्य मजबूत होता है। यदि आप पूरे महीने ऐसा नहीं कर सकते तो केवल
रविवार को सुबह जल्दी उठकर नहाएं और उगते सूर्य को मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य दें। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल और लाल फूल डालकर अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाते वक्त ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देते समय मंत्र जाप करते हुए शक्ति, बुद्धि और अच्छी सेहत की कामना करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को धूप और दीप का भी दर्शन कराएं। वरुथुनी एकादशी व्रत घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत की परंपरा है। सुबह जहां आप विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, वहीं शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। इस दिन आप लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को भी माखन मिश्री का भोग लगाना न भूलें। और मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर परिक्रमा भी करनी चाहिए और तुलसी को स्पर्श ना करें। पूजा में शालिग्राम की प्रतिमा भी रखनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम को फूल, वस्त्र अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं। तुलसी के सामने बैठकर तुलसी की माला से मंत्र जप करें। मंत्र जप की संख्या 108 होनी चाहिए। तुलसी पूजा मंत्र है ओम श्री तुलसीय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अब जानते हैं कि आप वरुथिनी एकादशी पर कौन कौन से शुभ कार्य हम कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही शिवलिंग का अभिषेक भी जरूर करें और पूजा की शुरुआत गणेश भगवान से करें। इसके बाद चरणामृत चढ़ाएं शिवलिंग पर। दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को धन और अन्न का दान भी जरूर करें। गुरुवार और एकादशी के योग में गुरु ग्रह की भी विशेष पूजा होती है। 9 ग्रहों में गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है। कुंडली में इस ग्रह की स्थिति का सीधा असर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और भाग्य पर होता है। जिन लोगों की कुंडली में इस ग्रह की स्थिति सही नहीं होती, उन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है और उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस दिन आप गुरुवार के दिन शिव जी की खास पूजा करें, क्योंकि गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में ही की जाती है। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग का पीले फूलों से श्रृंगार करें। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरु ग्रह के लिए चने की दाल का दान अवश्य करें। एकादशी पर पूजा पाठ के साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करें। धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल, खाना दान करें। किसी गौशाला में गाय की देखभाल के लिए धन का दान करें। गायों को हरी घास खिलाएं। किसी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दिन भर निराहार रहना चाहिए। जिन लोगों के लिए भूखे रहना संभव नहीं है, वे फलाहार कर सकते हैं। फलों का और फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद फिर से विष्णु की पूजा करें और पारण समय पर कर पंडित जी को भोजन कराकर खुद खाएं। इस तरह एकादशी का व्रत पूरा होता है। वरुथिनी एकादशी पर शालिग्राम की पूजा विधि जानते हैं विस्तार से। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु और शालिग्राम का ध्यान करते हुए उन्हें पूजा में आने का आह्वान करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले चंदन का तिलक लगाएं। शालिग्राम को पीले फूल और तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि रखें। विष्णु मंत्र का निरंतर जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वर्तनी व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें, जो विशेष फलदायी है। और आखिर में भगवान की आरती करें और रात्रि जागरण अनिवार्य है। पूरी पूजा में आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इस व्रत को आप फलाहारी रखें तो ज्यादा अच्छा है। आप सभी को वरुथनी एकादशी के व्रत की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको यदि ऐसे ही धार्मिक जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।